नमस्ते। 안녕하세요. 안녕하세요। आदरणीय जेटीएस संचालक सुनील जी, यीशु सुनील जी, सेक्रेटरी प्रियंका सिस्टर जी एवं जेटीएस के कार्यकर्ता जो कोरिया से आए हुए अतिथिगण, ग्रामवासी एवं हमसे सीनियर बड़े भैया दीदी, हमारे शिक्षकगण तथा सहपाठी और अभी सुजाता एकेडमी में जो लीडर ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं नीलम कुमारी की तरफ से सुजाता एकेडमी के 30वें वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 수자타 아카데미 JTS를 세워주신 존경하는 법민스님 그리고 유세스님, 순례객으로 오신 전체 순례객 분들, 그리고 이 자리에 빛내주신 모든 수자타 아카데미 선생님들, 같이 공부했던 제 도반들께 नीलम कुमारी का 진심으로 환영하고 인사드립니다. मैं नीलम कुमारी प्राप्त पोथी पहाड़ी के उस पार ग्राम कन्हौल की रहने वाली श्री राजाराम प्रसाद की प्रथम सुपुत्री, जिन्होंने प्रिय स्कूल माननीय कपिल देव सर के द्वारा अपनी पढ़ाई प्रिय स्कूल में किए। 저는 산 남아마을 건홀 유치원에서 공부했고, 그리고 제 아버지 라자람지이시고 이분도 지금 이 자리에 계시고 마을 리더로서 일하고 계신데, 저는 कपिल सर 지금 현재 JTS 스태프로 일하고 계신 분께 운영하는 유치원에서 공부했습니다. आज मैं और इस विद्यालय में क्लास 3री से 10वीं तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। 저는 3학년부터 학교에 여기 왔고, 그리고 계속 이어서 10학년 여기서 졸업했습니다. अभी मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 to 5 में एक शिक्षिका हूँ। 현재 저는 전부 초등학교 선생님입니다. मैं अपने परिवार में 4 बहनें और 2 भाई में सबसे प्रथम थी। 현재 6명 중에 저는 큰 딸입니다. मेरी पढ़ाई मेरे माता पिता और गुरुजनों के द्वारा, पौनियो सुदीप जी के द्वारा सफलतापूर्वक हुआ। 법민스님과 부모님 도움으로 저는 공부 여기서 할 수 있었습니다. मैं अपनी पढ़ाई को अपने ससुराल तक भी जारी रखी। 저는 시댁 가서도 계속 공부했습니다. कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन इस जेटीएस के द्वारा दिए गए शिक्षा स्वयं मोटिवेट के द्वारा जारी रखी। 저는 물론 시댁에서 공부했을 때 많은 어려움이 있었습니다. 그러나 학교에서 이 수자타 아카데미에서 배웠던 것으로 저는 많은 힘을 냈습니다. मुझे पुनः इस विद्यालय में आने का मौका मिला और अपने साथियों से मिलने का मौका मिला। 다시 오늘날 이 학교에 와서 전 선생님들이 그리고 친구들이 만날 수 있어서 기쁩니다. इसके लिए मैं प्रियंका सिस्टर जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। प्रियंका सिस्टर께도 저는 감사드립니다. मैं आज जो भी हूँ, कैसे अपनी सफलता को पाई, इसकी शब्दों में बयां करने के लिए मुझे बुलाया गया है। 저는 오늘 어떻게 살고 있는지 그런 한마디 하려고 여기 이 자리에 왔습니다. लेकिन इसे शब्दों में बयां करना संभव तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर कहूँगी कि जो मैं आज एक आत्मनिर्भर नारी के रूप में हूँ,
बस इसी संस्था की एक निशानी हूँ। 거 얘기하기가 참 어렵습니다. 그러나 제가 자립하고 지금 직장 다니고 있는 것을 이 JTS 덕분입니다. मैं आभार प्रकट करती हूँ माननीय पौम्यन सुनील जी को एवं जेटीएस सारे कार्यकर्ता सभी शिक्षागण को, जिन्होंने एक कीचड़ से पले हुए बच्चों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 저는 스님을 비롯해 모든 한국 자원봉사자들에게 감사의 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 저는 한 땅에 놀고 있는 아이였는데 그런 아이들을 교육시키고 이렇게 자립할 수 있게 만든 분들이 있습니다. इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अनेक पक्षों पर भी बल दिया जाता था। 이 학교에서 제가 공부만 하지 않았습니다. अपने सहपाठियों को एक भाई के रूप में देखना और रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें राखी बांधना भी एक अहम भूमिका निभाया जाता था। 이 학교의 모든 학생들이 우리의 가족입니다. 이런 것을 전체 사회에 있는 사람들이 우리 가족이라고 여기서 배웠습니다. आज यही कारणों से जब भी अपने सीनियर को देखती हूँ एक आदर भाव से सर झुक जाता है। 그래서 오늘날도 선배들이 만나면 감사한 마음으로 머리를 숙여집니다. इस विद्यालय में अपना काम खुद से करना भी मैं सीखी। 이 학교에서 자기 일 자기가 해야 한다는 것을 제가 배웠습니다. क्योंकि यहाँ शिक्षक का अक्सर अभाव रहा करता था। 선생님들이 그때 부족해서 저는 선생님 교실에 없을 때 자습해서 공부도 한 적이 있었습니다. इसलिए हम सभी स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई को सफलपूर्वक किया करते थे। 그래서 우리는 그렇게 자습해서도 공부를 잘했고 여기까지 왔습니다. इस बात के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई अपने ससुराल पे भी स्वाध्याय के आधार पर ही जारी रखी और आज मैं एक शिक्षिका बनी। 그래서 오늘날 한 선생님으로 일하고 있지 않나 생각합니다. इस विद्यालय से सीमित साधनों में सफलता पाने के लिए भी मैं सीखी। 적게 먹고 적게 입고 잘 사는 것이 여기서 배웠습니다. जब मैं इस विद्यालय में पढ़ाई करती थी तो यहाँ धम्मा भाषण भी दिया जाता था। 그때 종종 스님 말씀 들은 적이 있었습니다. माननीय संजू सिस्टर के द्वारा, आकांक्षा सिस्टर के द्वारा जब धम्मा भाषण दिया जाता था तो उस समय मेरा मन नहीं लगता था। संजू 법사님과 예공 법사님한테도 법문 들은 적이 있었습니다. लेकिन अनुशासन के कारण ही, अनुशासन बनाए रखने के कारण ही मैं शांति से सुना करती थी। 그때 너무 어려서 그런지 집중하기가 너무 어려웠습니다. 그런데 이 학교에서 잘 교육받았기 때문에 꼼짝하지 못하고 잘 들을 때가 있었습니다. लेकिन आज यह हमें हर पल, हर कदम पे मोटिवेट करता है और एक जीने के लिए, एक सफल नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। 그러나 그 말씀이 오늘날 마음에 새겨 저에게 큰 도움을 되고 있습니다. जैसे भोजन को बर्बादी नहीं करना, 예를 들면 남기지 않고 다 먹는다. अपनी गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करना और आगे वाले व्यक्ति से क्षमा मांगना भी मैं यही इसी धम्मा भाषण के सहारे ही सीखी। 잘못했을 때 죄송합니다. 상대방에게 얘기해야 한다는 또 여기서 배웠습니다. आज भी एक मैं इंसान हूँ, इंसान के नाते भूल चूक होती है, लेकिन भूल होने पर मुझे नींद नहीं आता है जब तक मैं क्षमा न मांगती हूँ। 저는 한 인간이라서 오늘날도 잘못할 때가 있는데요. 그런데 참회하지 않을 때까지 잠을 자지 못합니다. 그 사람에게 죄송합니다 말을 해야 속이 시원하고 잠이 또 옵니다.
बड़ों का आदर करना, सेवा करना, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना भी इसी विद्यालय से मैं सीखी। 어른들은 존중하고 부모님들을 도와주고 잘 돌보는 일도 여기서 배웠습니다. अभी सरकारी विद्यालय में चपरासी रखा जाता है, 정부 학교에 일하는 사람이 있습니다. लेकिन इस विद्यालय में स्वयं अपने हाथ में से ही सारे काम को करने का मौका मिलता था। 그러나 우리 수자타 아카데미에 다닐 때 우리가 직접 모든 일 다 했습니다. जो कि मुझे एक नागरिक, आत्मनिर्भर नागरिक बनने में सहयोग किया। 그래서 오늘날 이렇게 잘 하고 있습니다. 자립한 삶을 살고 있습니다. इस विद्यालय में जन्मदिन या नए कार्यों को शुभारंभ वृक्ष लगाने के साथ किया जाता था, जो कि पर्यावरण के लिए एक अहम भूमिका है। 좋은 날에 자기 생일날이나 기억에 남고 싶은 날에 나무를 심어야 한다. 이런 좋은 일도 여기서 배웠습니다. 환경을 위해서 참 좋은 일이 있지 않나 싶습니다. आज अपने विद्यालय में भी इस काम को जारी रखती हूँ। 저는 가르친 학생들에게도 이 교육을 줍니다. इसके अलावा अपने कर्तव्यों का पालन करना यथासंभव प्रयास करती हूँ। 그리고 제대로 배운 것을 제대로 지금도 하기 위해서 노력하고 있습니다. जैसे माता पिता की सेवा करना, अपने सास ससुर के प्रति कर्तव्य, 시댁 부모님을 잘 못 봐주는 집안이 많은데 그런데 여기서 교육받기 때문에 저는 시댁 부모님을 잘 모시고 있습니다. और अपने पड़ोसियों से भी सदा सद्व्यवहार रखने का प्रयास करती हूँ, जो कि मुझे इसी संस्था से मिला। 그리고 이웃과 함께도 잘 살고 있습니다. 그거는 무조건 JTA 수자타 아카데미에서 배웠습니다. इस विद्यालय में प्रियंका सिस्टर एक हम लोगों को हमेशा मदद करती रहती थी। 이 학교에 프리앙카 시스터도 우리를 많이 도와주셨습니다. ग्रीष्म अवकाश में भी हम लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के लिए बुलाया करती थी, जो मुझे आज भी दिल में बसा हुआ है और मुझे अभी बात बात में छूता है। 여름 방학 날에도 오게 만들어서 다른 교육, 재봉 이런 거 배우게 하셨습니다. बच्चों से उनका इतना लगाव था कि जब भी कोई गलती होता अपने माता पिता से ना बोल करके सिस्टर के पास चली जाती थी। 그때도 잘못했을 때 부모님께 얘기하지 않아도 시스터께 무조건 가서 얘기했습니다. उनका कहना था हम नारी नम्र रहें, 그분 이렇게 항상 가르쳤습니다. अपने व्यवहार के प्रति सजग रहें, 항상 잘못했을 때 자기가 인정하고 हम हमेशा अपने बच्चों को एक माँ के रूप में उनका प्यार दें। ये चीज़ भी हम अपने बच्चों को करती हूँ और ये हम इन्हीं से ही सीखे, इस विद्यालय से ही सीखे। 선생님이시지만 엄마로서 도와주신 프리앙카 시스터한테 배운 것을 저도 학교에서 그대로 하고 있습니다. मेरा विद्यालय प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे छोटे होते हैं। 저는 초등학교 선생님이기 때문에 아이들이 너무 어립니다. उन्हें चोट लगने पर फर्स्ट एड प्रदान करना और उसके साथ सद्व्यवहार करना भी मुझे यहीं से मोटिवेट मिला। 그 아이들이 다칠 때 도와주는 일도 여기서 배웠습니다. मैं पुनः फिर से इस संस्था के जो भी सहयोगी हैं एवं शिक्षागण सभी को मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे एक आत्मनिर्भर नारी बनाने में अपनी अहम भूमिका दी है। 다시 한번 이 JTS와 수자타 아카데미께 감사함을 표하고 싶습니다. 저는 여기까지 이 자리에 서게 해주신 스님께 감사드립니다. हमारी समाज
सामाजिक परंपरा कुछ ऐसी है कि लड़कियां अपने ससुराल में बस जाती हैं, लेकिन वहाँ से भी मेरा मन रहता है कि मैं अपने स्कूल के लिए कुछ करूँ। इंदो पुनः सांगरो सीधे घागो नासा 다른 데 일하기가 어려운데 그래도 저는 이 학교 지금도 와서 일하고 싶습니다. अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, और भी दो। 몸도 헌신하고 마음도 헌신하고 이 생명 헌신합니다. 저는 아름다운 당신들께 또 다른 것을 주고 싶습니다. 감사합니다. धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।